श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ सावन मास में अगर आपने व्रत धारण किया है तो उसका उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है। और हाँ, कई प्रश्न आए हैं कि उद्यापन हमें किस दिन करना है, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को। और ऐसे ही कई प्रश्न इस प्रकार से भी आए हैं कि हमने व्रत तो नहीं किया है पूरे सावन के महीने में, लेकिन पूरे सावन के महीने में हमने किसी न किसी नियम का पालन किया हुआ है। जैसे कि कई भक्त हैं जो कि दीप दान का नियम लेते हैं कि पूरे सावन के महीने में हम दीप दान करेंगे। ऐसे ही कई भक्त हैं जो कि प्रतिदिन कोई मंत्र जपने का नियम ले लेते हैं कि हम इतनी संख्या में पूरे सावन के महीने में मंत्र जप करेंगे। कई भक्त हैं जो कि शिव पुराण के पाठ करने का नियम लेते हैं। इसी प्रकार से दान के नियम लिए जाते हैं, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार। कई भक्त हैं जो कि पूरे सावन के महीने का व्रत धारण करते हैं और कई भक्त हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कोई न कोई नियम ले लेते हैं भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए। तो इस नियम का विराम हमें किस दिन करना है, 30 अगस्त को या फिर 31 अगस्त को, किस प्रकार से करना है। नियम अगर हम कोई भी लेते हैं तो उस नियम का पालन करने के साथ ही जब हम नियम का विश्राम देते हैं, मतलब अंतिम दिन, उस नियम को सही तरीके से अगर विश्राम दिया जाता है तभी हमें नियम का संपूर्ण फल मिलता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से किस दिन आपको अपने नियम और व्रत का उद्यापन करना है, सही विधि क्या है और सही समय क्या है। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ये मैं हर बार आपसे कहती हूँ। कुछ समय ऐसे भी बीता है बीच में जिस समय में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाई हूँ। कुछ 10-12 दिन का समय था जिस समय में मैं आपके प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल भी नहीं दे पाई हूँ, और इस समय में कोई वीडियो भी नहीं आ पाई है। तो इन सभी बातों के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। वजह कुछ ऐसी ही थी, लेकिन अब पहले की ही तरह आपके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे और वीडियो भी आपको बिल्कुल सही समय पर प्राप्त होगी। बस इतना करें कि अपना प्रेम और सहयोग हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। अब बात करते हैं श्रावण मास के उद्यापन की विधि के बारे में। देखिए, सावन के महीने का जो उद्यापन होता है, मतलब अगर आपने पूरे सावन के महीने का व्रत धारण किया हुआ है तो उद्यापन आप पूर्णिमा तिथि के दिन करते हैं। और इस बार पूर्णिमा तिथि का उद्यापन आपको 30 अगस्त को करना है, क्योंकि 31 अगस्त को बहुत थोड़े समय के लिए पूर्णिमा तिथि है, उस समय में हो भी नहीं पाएंगी चीज़ें। तो आप 30 अगस्त 2023 बुधवार के दिन सावन मास के जो भी आपने व्रत किए हैं या कोई भी नियम ले रखा है तो उन सभी चीज़ों का आप विराम देंगे, विश्राम देंगे, उद्यापन करेंगे। और अब उद्यापन कब करें, सुबह या फिर शाम को? तो देखिए, उद्यापन की विधि बिल्कुल थोड़ी सी बड़ी होती है, मतलब पूरे विधि विधान के साथ उद्यापन किया जाता है। तो आपके पास जो भी समय उपलब्ध हो, अगर आपके पास सुबह इतना समय है कि आप आराम से बैठकर और उद्यापन की सारी विधि संपन्न कर सकते हैं तो बिल्कुल सुबह भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं। मतलब शाम को अगर आपके पास समय है तो शाम को कर लीजिए। करना क्या है आपको, जैसे कि आप प्रतिदिन पूरे सावन के महीने में नियम पूर्वक पालन कर रहे थे व्रत का, उसी प्रकार से आपको 30 अगस्त को सुबह जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए और जो भी पूजा पाठ आप करते थे पूरे सावन के महीने में कर रहे हैं, उसी प्रकार से आपको 30 अगस्त को भी करना है। सभी नियम पालन आपको 30 अगस्त को भी उसी प्रकार से करने हैं। मंत्र जाप या दीप दान जो भी आप नियम कर रहे थे सब कुछ वैसे ही करना है। फिर इसके बाद आप चाहें तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर और विधि पूर्वक, नियम पूर्वक उद्यापन करवा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण जब आते हैं तो पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ हमारे व्रत का उद्यापन भी करवा देते हैं और हवन इत्यादि ये सभी कार्य वो बहुत अच्छे से करवा देते हैं। अब मान लीजिए कि आप ब्राह्मण नहीं बुला पाते हैं, तब ऐसे में आप स्वयं से भी कर सकते हैं, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। सामग्री आप नोट कीजिए कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत के उद्यापन के लिए। देखिए, वैसे तो जब हम श्रावण मास महात्म्य सुनते हैं तो उसमें बहुत सारा विधि विधान बताया गया है, मतलब बहुत बड़े लेवल पे बताया गया है, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है। सब लोग इतने बड़े लेवल पे उद्यापन नहीं कर पाते हैं। तो एक सामान्य जन के लिए सामान्य विधि मैं आपको शेयर कर रही हूँ। कुछ चीज़ें दान हमें करनी होती है जब हम कोई भी व्रत करते हैं तो मतलब अगर आपने पूरे महीने सावन के व्रत धारण किए हैं तो कोशिश करना चाहिए कि कम से कम 5 ब्राह्मण बुलाकर, मतलब पति पत्नी ब्राह्मण का जोड़ा बुलाकर अपने घर में भोजन करवा सके। और अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक ब्राह्मण का जोड़ा आप अपने घर में बुलाकर, मतलब पति पत्नी ब्राह्मण और ब्राह्मणी बुलाकर घर में भोजन कराएं। वही ब्राह्मण आपके घर की पूजा भी करा देंगे, मतलब उद्यापन की विधि भी करा देंगे, और आप दान दक्षिणा जो भी देना चाहते हैं सब उन्हें ही दे सकते हैं। दान आपको किन चीज़ों का करना है, देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम से कम 5 बर्तन रख लीजिए।
आप चाहे तो स्टील के बर्तन ले सकते हैं, चाहे तो पीतल के बर्तन ले सकते हैं, या फिर तांबे और पीतल मिलाकर ले सकते हैं। इसी प्रकार से आप चाहें तो चांदी के बर्तन भी ले सकते हैं। मतलब अपनी सामर्थ्य देख लीजिए आप किस प्रकार से दान कर सकते हैं। 5 बर्तन कम से कम, जैसे कि आप एक थाली ले लीजिए, एक कटोरी, एक गिलास, एक चम्मच, एक लोटा, इस प्रकार से कम 5 बर्तन ले लीजिए। और इसके साथ आप 5 वस्त्र अगर रख लेते हैं तो ये भी श्रेष्ठ रहेगा। अच्छा हाँ, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 5 वस्त्र की सुविधा ना हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, सिर्फ एक ब्लाउज का पीस रख लीजिए, एक रुमाल रख लीजिए। मतलब एक, जैसे कि ब्राह्मण के लिए आप रुमाल ले सकते हैं या फिर गमछा ले सकते हैं, ब्राह्मणी के निमित्त आप एक ब्लाउज का पीस ले सकते हैं। मतलब शिव और पार्वती के निमित्त हम ये दान करते हैं, जो भी दान करते हैं। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी जो हम अपने घर बुलाकर पूजा करते हैं, जिसकी या पूजा करवाते हैं, उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। तो उन्हीं के निमित्त हम वस्त्र इत्यादि जो भी दान करते हैं, भगवान शिव और माता पार्वती का मन में ध्यान करके दान करते हैं। तो अब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए, लेकिन ध्यान यही रखिए कि आप शिव और पार्वती के निमित्त दान कर रहे हैं, चाहे वो वस्त्र का दान हो, धन का दान हो या फिर अन्न का दान हो। और हाँ, शिव और पार्वती का स्वरूप मानकर ही हम ब्राह्मण और ब्राह्मणी के चरण स्पर्श करते हैं, उनको दान देते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप वस्त्र ले सकते हैं, बर्तन ले सकते हैं, और पूजा के समय ये सभी सामग्री आप भगवान शिव और माता पार्वती की जहाँ पूजा कर रहे हैं चौकी पर, वहीं पर रखना है। और माता पार्वती और शिव को ये सभी चीज़ें हम समर्पित कर देते हैं, उन्हें ही अर्पित कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। सुहाग की सामग्री ज़रूर ले लीजिए। 16 श्रृंगार की सामग्री आप चाहें तो ले सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार 5 चीज़ें भी रख सकते हैं, जैसे कि चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी। इस प्रकार से 5 चीज़ें रखकर भी आप दान कर सकते हैं। ये सभी सामग्री दान में जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि जो हम शिव और पार्वती को चढ़ा देंगे ब्राह्मण के निमित्त, वो स्वयं धारण नहीं करेंगे, ये चीज़ें हम दान करेंगे। ये सभी सामग्री आप चौकी पर रखिए, जहाँ पर माँ पार्वती और शिव विराजमान हैं। मतलब विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए शिव पार्वती की। अगर आपने ब्राह्मण बुलाया है तब तो सभी चीज़ें वही करवा देते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं बुलाया है तब आपको क्या करना है, स्वयं से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, जैसे कि आप प्रतिदिन करते थे। जलाभिषेक, पंचामृत से अभिषेक, फल इत्यादि उन्हें अर्पित कीजिए, मिठाई अर्पित कीजिए, चाहे तो आप खीर का भोग लगा सकते हैं। मतलब आज पूर्णिमा तिथि है, अंतिम दिन है, तो जो भी कमी रह गई है पूरे महीने की पूजा में, अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं चढ़ा पाए हैं, तो वो आप आज के दिन कर सकते हैं। आज आप चाहें तो कमल के पुष्प अगर मिल जाते हैं आपको, तो शिव और पार्वती को ज़रूर अर्पित कीजिए। विधि विधान से पूजा करने के बाद आपको भगवान शिव से प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मैंने पूरे सावन के महीने का व्रत धारण किया है। आपकी कृपा से व्रत मेरा संपूर्ण हुआ। व्रत में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती मुझसे हुई हो पूजा में या फिर व्रत धारण करने में या कोई और नियम पालन करने में, तो आप मुझे क्षमा करें और मेरा व्रत, मेरी पूजा आप स्वीकार कीजिए। मेरी पूजा का, मेरे व्रत का शुभ फल मुझे प्रदान कीजिए और मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, अपनी कृपा प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। मतलब अपने मन के भाव अपने तरीके से आपको भगवान शिव के सामने व्यक्त करना है। सभी चीज़ें भगवान शिव के पास अर्पित कर दी हैं आपने। आप चाहें तो एक छोटा सा हवन कर सकते हैं, जैसे कि छोटा सा हवन कुंड रखिए, उसमें आप थोड़ा सा उपला जलाकर, मतलब गाय के जो कंडे होते हैं उन्हें जला लीजिए, या फिर आपको समिधा मिल जाती है पूजा की दुकान पर, वहाँ से ले लीजिए। थोड़ी सी समिधा जलाकर कपूर से, और उसी पर आप कम से कम 11 या 21 आहुतियाँ दे सकते हैं। वैसे तो देखिए, अगर आपने मंत्र जाप किया होगा तो शास्त्रों के अनुसार हम दशांश हवन करते हैं लास्ट दिन, मतलब अंतिम दिन हम हवन करते हैं, जो कि दशांश होता है। जितना आपने मंत्र जप किया है उसके 10वें हिस्से का हवन किया जाता है। तो ये सब चीज़ें ब्राह्मण कराते हैं, आप स्वयं से इतना नहीं कर पाते हैं। आप क्या करेंगे, 11 या 21 108 आहुतियाँ भी भगवान शिव के किसी भी मंत्र के द्वारा, या अगर आपने कोई मंत्र जप किया है तो उसी मंत्र के द्वारा हवन कर लीजिए। अच्छा, एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, हवन ज़रूर करना है। मतलब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं ना कि हवन नहीं करें तो क्या होगा। देखिए, हवन करना आवश्यक है। अगर आप पूरे 1 महीने, 2 महीने, अब की बार तो 2 महीने का सावन था, तो 2 महीने तक आपने व्रत धारण किया है, पूजा किया है, मंत्रों का जप किया है, तो हवन करना अत्यंत आवश्यक है। हवन से क्या होता है, पूर्णाहुति हो जाती है, आपका व्रत जो है वो पूर्ण हो जाता है। जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब हम हवन कर देते हैं तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। कोई भी गलती होती है तो उसे भी क्षमा कर देते हैं। इसलिए अंतिम दिन हवन करना अत्यंत आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखिए। और हवन करने के बाद फिर आरती कर लीजिए भगवान शिव की कपूर से। अब आपका जो व्रत था सावन मास का, आपने भगवान शिव को समर्पित कर दिया है, व्रत आपका पूर्ण हो गया। लेकिन एक और चीज़ का ध्यान रखना है। अब जैसे कि ये पूजा आप सुबह कर रहे हैं, तब भी आपको शाम के समय, मतलब पूरे दिन का व्रत आपको धारण करना है, क्योंकि आज पूरा सावन का ही महीना है। 30 अगस्त को सावन पूरे दिन रहने वाला है।
तो आप आज पूरे दिन व्रत धारण करेंगे, अगले दिन ही आपको अन्न सेवन करना है, इस बात का ध्यान रखिए। 30 अगस्त को आपको पूरी तरह से सावन व्रत के नियम का ही पालन करना है, जैसे कि आपने पूरे 1 महीने किया है। अगले दिन आप सुबह उठकर फिर से पूजा आराधना करके और भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं। ब्राह्मण भोजन आप 30 अगस्त को करा सकते हैं, जो भी आप ब्राह्मण को भोजन कराना चाहते हैं। नहीं भोजन कराना चाहते हैं तो जब आप पूजा कर रहे हैं स्वयं से, तो वहीं पर आप सीधा निकाल कर रख दीजिए अपनी इच्छा के अनुसार अन्न, जैसे कि आप जितना चाहें आटा निकाल कर रख सकते हैं, चावल निकाल कर रख सकते हैं, दाल रख सकते हैं, सब्जियां रख सकते हैं, फल इत्यादि सभी चीज़ें जो आप दान करना चाहते हैं वो भगवान शिव के पास ही जब आप पूजा कर रहे हैं वहाँ रख दीजिए। पूजा आपकी पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद से जब आप सारी दान की सामग्री देंगे तो उसी के साथ सीधा भी दे देंगे। अब प्रश्न आता है कि किसे दान करें। देखिए, यहाँ मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये चीज़ें आप किसी ज़रूरतमंद को दान कीजिए, क्योंकि पूरे महीने आपने तपस्या की है, व्रत धारण किया है भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए। तो ये दान आप किसी अच्छे ब्राह्मण को ही दीजिए, जो कि वेद पाठी ब्राह्मण हो, मतलब जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, जो पूजा इत्यादि कराते हैं, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो या फिर पूजा से ही जिनकी आजीविका चलती हो। ऐसे ब्राह्मण को दान करने से आपको इस व्रत का और इस दान का संपूर्ण फल मिलता है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि इतनी मेहनत से आपने पूजा की है और ये दान आप किसी ज़रूरतमंद को दें। हाँ, ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, वो ब्राह्मण होना चाहिए और कर्मकांडी ब्राह्मण होना चाहिए, सिर्फ जाति से नहीं, धर्म का ध्यान रखिएगा जब आप दान करें तो। और हाँ, अगर आप ज़रूरतमंद को दान करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। सावन के महीने में किसी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं, इससे अलग दान कर सकते हैं, मतलब ये दान आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। इसके अलावा आपके पास दान की सुविधा है, सामर्थ्य है, तो जितने चाहे ज़रूरतमंदों को भोजन करा सकते हैं, दान कर सकते हैं, उनके ज़रूरत की चीज़ें दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन ये पूरे महीने की तपस्या है आपकी। दान आप अगर सही जगह पर देंगे तभी आपको आपके किए गए व्रत का और पूजा का संपूर्ण फल मिलता है। तो ये व्रत के उद्यापन की विधि है। अगर आपने पूरे सावन के महीने का व्रत किया है तो इसी प्रकार से आपको उद्यापन करना है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, उद्यापन की विधि आप शाम को भी संपन्न कर सकते हैं, चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। और अब जानते हैं कि अगर आपने कोई नियम ले रखा है, जैसे कि दीपदान का या फिर मंत्र जप इत्यादि का, तो उसका उद्यापन आपको कब करना है, कैसे करना है। देखिए, उद्यापन 30 अगस्त को ही किया जाएगा। और जैसे कि अगर आप दीपदान करते रहे हैं पूरे सावन के महीने में, तो अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि पर 30 अगस्त को आपको दीपक दान करना होता है किसी मंदिर में। तो आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे कि जो भी नियम आप पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से पूजा आराधना करते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं। लेकिन अंतिम दिन आप क्या करेंगे, 30 अगस्त की शाम को या फिर सुबह भी आप कर सकते हैं, एक दीपक ले लीजिए किसी भी धातु का। आप चाहे तो पीतल का ले सकते हैं, चाहे तो चांदी का ले सकते हैं। और हाँ, मिट्टी का नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिए, धातु का ही दीपक लिया जाता है। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप चांदी या फिर पीतल का दीपक ले सकते हैं। इस दीपक के साथ आपको घी का दान करना है, रुई की बाती का दान करना है और कपूर का दान करना है। मतलब ये सभी चीज़ें एक साथ ले लीजिए, दीपक, बाती और कपूर, घी, ये सभी चीज़ें लेकर किसी मंदिर में जाइए और मंदिर के पुजारी को दान कर दीजिए और दक्षिणा जरूर दीजिए। देखिए, बिना दक्षिणा के कोई भी दान सफल नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिए। दक्षिणा स्वरूप कुछ भी पैसे जो आपकी सामर्थ्य में हो साथ में दान कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा, आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन दीप दान अगर आपने किया है तो दीपक का दान और घी इत्यादि का दान करना अत्यंत आवश्यक है। और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए कि आपने पूरे सावन के महीने में दीप दान किया है या कोई भी नियम लिया है तो उस नियम को पालन करने में जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें और मुझे भक्ति प्रदान करें। सदैव अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपका आज तक का मतलब जो भी दीपदान था वो नियम पालन संपूर्ण माना जाएगा। और जैसे कई भक्त हैं जो कि मंत्रों का जप करते हैं, मतलब पूरे महीने में मंत्र जप अगर आपने किया है निश्चित संख्या में कि इतनी संख्या में हम मंत्रों का जप करेंगे, तो अगर आप मंत्र जप का पूरे महीने का नियम ले रहे हैं तो अंतिम दिन जितना भी आपने मंत्र जप किया है उसके दशांश में यानी कि 10वें हिस्से की आहुति दी जाती है। तो आप हवन करके या चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवा के और अपने व्रत को, अपने नियम को संपूर्ण कर सकते हैं। स्वयं से भी कर सकते हैं, मतलब अगर दशांश हवन नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम 11, 21 या 108 आहुतियाँ उसी मंत्र की अगर आप देते हैं और भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो आपको उसका शुभ फल प्राप्त होता है। और हाँ, अंतिम दिन दान अवश्य करना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। चाहे तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं या भोजन की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो
रुद्राक्ष की माला का दान कर सकते हैं। जप माला के साथ, जो जप की झोली होती है उसी के साथ माला अगर आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं जो कि जप करते हैं ऐसे ब्राह्मण को, तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होगा। ये सभी चीज़ें आपको पूर्णिमा के दिन करनी है। कई भक्त हैं जो कि शिव पुराण का पाठ करते हैं, शिव पुराण का दान करना चाहते हैं, उनके लिए भी 30 अगस्त को शिव पुराण का दान करने का श्रेष्ठ दिन है। और हाँ, दान आप 31 अगस्त को भी सुबह 7:05 से पहले कर सकते हैं। मतलब अगर आपका दान 30 अगस्त को नहीं हो पाता है तो 31 अगस्त को सुबह 7:05 से पहले कर सकते हैं। और जो भक्त पूरे महीने में स्नान का नियम लेते हैं उन्हें अंतिम दिन एक बाल्टी और एक मग दान करना चाहिए किसी ब्राह्मण को, या फिर किसी भी मंदिर के पुजारी को, या मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। ये चीज़ें मंदिर में काम आ जाती हैं क्योंकि मंदिरों में भी साफ सफाई होती है, तो बाल्टी और मगे की आवश्यकता होती है। अब आप चाहें तो किसी धातु की बाल्टी का दान कीजिए, मतलब प्लास्टिक की बाल्टी का दान मत कीजिए, कोई भी धातु ले लीजिए और धातु की बाल्टी का दान कर दीजिए। थोड़ा महंगा पड़ेगा, बेशक छोटी बाल्टी लीजिए, लेकिन धातु की बाल्टी और मग का ही दान कीजिए। और जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न आएंगे कि किस धातु की बाल्टी लें, देखिए श्रेष्ठ तो ये रहेगा कि आप तांबे की बाल्टी का दान करें, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं ऐसा तो स्टील की बाल्टी का भी दान कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और हाँ, कोई भी नियम आपने ले रखा है, चाहे स्नान का, दीपदान का, व्रत इत्यादि का, कोई भी नियम अगर आप पूरे सावन के महीने में पालन करते आए हैं तो 30 अगस्त को विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना कीजिए। अपनी इच्छा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए, मतलब भगवान शिव को सारी चीज़ें अर्पित कीजिए, सुहाग की सामग्री अर्पित कीजिए और इसके साथ ही अन्न का या कोई वस्त्र का दान कीजिए। सब चीज़ें एकत्र करके रखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपका नियम, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना भगवान स्वीकार करें, आपकी पूजा का संपूर्ण शुभ फल आपको प्रदान करें। इसके बाद जाने अनजानी हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। फिर उसके बाद आप जो भी दान करते हैं वो किसी ब्राह्मण को, मतलब किसी सुपात्र को दान कीजिए। अब आपका एक प्रश्न है कि अगर पीरियड्स में है तो उद्यापन कैसे करें, व्रत का या नियम का। देखिए, अगर आप पीरियड्स में हैं तो उद्यापन आप स्वयं से तो नहीं कर सकते हैं, परिवार में कोई सदस्य है तो आप उससे करवा सकते हैं, ब्राह्मण को बुलाकर ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं, मतलब स्वयं नहीं कर सकते हैं, किसी के द्वारा करवा सकते हैं। पति हो, बच्चे हो, माता पिता हो, जो भी आपके साथ रहते हो आप उनसे करवा सकते हैं। और एक और प्रश्न आता है कि अगर हमारा नियम बीच में खंडित हो गया हो, जैसे कि कई भक्त हैं जिनके दीप दान बीच में खंडित हो गए हैं, कुछ दीपक नहीं दान कर पाए हैं, या कोई मंत्रों की संख्या आपकी रह गई हो, तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में जैसे कि अंतिम दिन है पूर्णिमा तिथि, तो आप जितने भी दीपक नहीं जला पाए हैं, जैसे जितने दिन आप दीपदान का नियम नहीं कर पाए हैं, उतने दीपक आप अधिक संख्या में लेकर और अंतिम दिन आप उतनी संख्या में दीपक पूरा कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 30 दीपदान का नियम लिया है और मान लीजिए कि आप बीच में 5 या 7 दिन नहीं दीपदान कर पाए हैं, तो अंतिम दिन आप उनकी संख्या पूरी करके शिव मंदिर में या फिर अपने घर में भी जला सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपके मंत्र भी रह गए हों, पूरा ना कर पाए हों अगर आप अपने मंत्रों को, तो अंतिम दिन यानी कि पूर्णिमा तिथि को अपने मंत्रों की संख्या पूरी कर लीजिए। मतलब जो भी नियम खंडित हुआ है वो अंतिम दिन से पहले पूरा हो जाए, इस बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, कोशिश करूँगी जल्दी ही आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।